2 मंत्रियों समेत 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। इस बीच उपराज्यपाल किरण बेदी को भी हटा दिया गया है, लेकिन किरण बेदी को हटाने की वजह किसी को समझ नहीं आ रही। देखिए रिपोर्ट। कहा जाता है कि राजनीति सबको रास नहीं आती। इसमें जाना तो आसान है, लेकिन आप इसमें सफल ही होंगे ये जरूरी नहीं। ये बात पूरी तरह से सच साबित होती दिख रही है देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी के मामले में, जो पुडुचेरी के एलजी के तौर पर लगभग 100 दिन के बाद रिटायर होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी विदाई हो गई। किरण बेदी ने 29 मई 2016 को पुडुचेरी के उपराज्यपाल की शपथ ली थी। इस हिसाब से 29 मई 2021 को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, लेकिन इस बीच एक बड़े घटनाक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें उपराज्यपाल के पद से हटा दिया है। दरअसल भारत का संविधान कहता है कि एलजी की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति 5 साल के लिए करते हैं, लेकिन कोई भी एलजी के पद पर तभी तक बना रह सकता है जब तक कि उसे राष्ट्रपति का विश्वास हासिल है। विश्वास खत्म तो आपका कार्यकाल भी खत्म। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का विश्वास एलजी के तौर पर किरण बेदी में कम हुआ है और उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा है। वैसे तो 71 साल की किरण बेदी के करियर में उपलब्धियों के कई सितारे हैं, तो कई बार उन्हें महत्वाकांक्षाओं की रेस में शिकस्त भी खानी पड़ी। किरण बेदी के नाम पर जहां देश की पहली महिला ऑफिसर होने का गौरव हासिल है, आज पुलिस की वर्दी में महिला ऑफिसर्स का दिखना भले ही आम हो, लेकिन किरण बेदी ने ये यूनिफॉर्म तब पहनी जब पुलिस फोर्स में सिर्फ मर्दों का दबदबा था। आईपीएस बनने के बाद किरण बेदी का सामना एक दिन ऐसे सीनियर से हुआ जिन्होंने उन्हें छोकरी कहकर पुकारा। किरण बेदी पहले तो ये सुनकर चौंकी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने आप को संभालते हुए उस ऑफिसर को कहा, सर मेरा एक नाम है जिसे दुनिया किरण नाम से जानती है। किरण के जवाब में कॉन्फिडेंस देखकर उस ऑफिसर को सांप सूंघ गया। किरण बेदी वो नाम है जिसके बारे में देश भर के छात्र छात्राओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को किरण बेदी के नाम और काम की जानकारी जनरल नॉलेज की किताबों से ही मिल जाती है, जहां लिखा मिलता है देश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। अगर किरण बेदी के करियर की बात करें तो किरण बेदी 1972 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुई थी। अधिकारी के तौर पर काम करते हुए किरण बेदी ने कई मुकाम हासिल किए और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हमेशा सख्त बनी रही। दिल्ली ट्रैफिक में काम करते हुए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार को क्रेन से उठवा लिया था। इस घटना के बाद ही उन्हें क्रेन बेदी के नाम से भी जाने जाना लगा। तिहाड़ जेल में तैनाती के वक्त उन्होंने जेल रिफॉर्म्स पर व्यापक काम किया। कैदियों के कल्याण के लिए जेल में नशा मुक्ति अभियान चलाया। इससे प्रभावित होकर उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में डायरेक्टर जनरल के पद से इस्तीफा देकर पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले ली। कहा जाता है 2007 में किरण बेदी दिल्ली की पुलिस कमिश्नर बनना चाहती थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने किरण बेदी की जगह युद्धवीर सिंह डडवाल को दिल्ली पुलिस की कमान दे दी। किरण बेदी इससे बेहद नाराज हुई और उन्होंने पुलिस कमिश्नर के चयन में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मेरिट को नजरअंदाज किया गया है। इसके बाद उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर पुलिस सेवा से त्याग पत्र दे दिया। 2007 के बाद किरण बेदी सामाजिक कामों में जुट गई। इस दौरान वो कानूनी समस्याओं को लेकर टीवी शो भी लेकर आई। 2011 में अरविंद केजरीवाल और अन्ना के साथ मिलकर आंदोलन करने उतरी। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी लॉन्च की तो किरण बेदी के रास्ते केजरीवाल से जुदा हो गए। 2015 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को बीजेपी की ओर से सीएम पद का उम्मीदवार बनाया। किरण बेदी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मई 2016 में उनकी नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर की गई। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद किरण बेदी के लिए ये नई जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण तो थी, साथ ही से एक तरह से दिल्ली चुनाव में संघर्ष के लिए उनका रिवॉर्ड भी कहा गया। और अब जब किरण बेदी मात्र 3.5 महीने बाद एलजी के पद पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली थी और सम्मानजनक विदाई का इंतजार कर रही थी, तभी उन्हें पद से हटाने का फरमान आ गया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।